morning, 6th class. Today we will continue our chapter in social studies from civics portion. What is government? आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है जितने भी सिटीजन्स हैं, उनका कास्ट, क्रीड या जेंडर देखे बगैर सभी को इक्वली राइट मिलना चाहिए वोट करने का. अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए वोट करने का राइट सभी को एक बराबर मिलना चाहिए. ये चीज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. जितने भी एडल्ट्स हैं अप टू 18 एज, उन सबको बराबरी से राइट मिलना चाहिए वोट करने का और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का. मगर पहले ऐसा नहीं था. अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था. पहले जो राइट था वो मेनली जो लैंड ऑनर्स होते थे उन्हें ये राइट दिया जाता था. पहले जो लैंड ऑनर्स होते थे उन्हें ये राइट दिया जाता था. इसके अलावा जो स्लेव्स होते थे, जो पुअर पीपल होते थे और जो वुमेन्स थी, उनके पास वोट करने का राइट नहीं होता था. इसके अलावा कई ऐसे ग्रीक कंट्रीज भी हैं जहां पर ये चीज फॉलो होती है. कि जो वुमेन्स होती हैं उनके पास वोट करने का राइट नहीं होता. ये राइट सिर्फ मेंस को दिया जाता है और वो भी जो रिच मैन होते हैं या लैंड ओनर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है. और जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है पुअर पीपल की, वुमेन्स की, उन्हें ये राइट नहीं मिलता. जो रिच पीपल होते थे वही सिर्फ वोट देते थे और जो मैन होते थे वही सिर्फ वोट देते थे. इसलिए जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी उसे वोट करने का राइट नहीं था और सिर्फ कुछ लोग ही जो गवर्नमेंट को बनाते थे और वो गवर्नमेंट क्या करती थी? पूरी कंट्री को गवर्न करती थी. वही रूल्स बनाती थी, रेगुलेशन बनाती थी और पूरी कंट्री को गवर्न करती थी. जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनके लिए ये बहुत मुश्किल था. वो सब कुछ बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके पास वोट करने का राइट, ब्लैक अमेरिकन्स और वुमेन्स जो थी उनके पास वोट करने का राइट नहीं था. सिर्फ वाइट अमेरिकन्स और मैन, उन्हीं के पास वोट करने का राइट था. फिर बाद में जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट की और लूथर
पर्सन ने इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। लूथर किंग नाम के पर्सन ने इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। ये स्ट्रगल 1950 में स्टार्ट हुई। ये स्ट्रगल जो थी वो 1964 से 65 तक चली। उसके बाद जो पार्लियामेंट थी उसने एक लॉ पास किया। कौन सा लॉ था वो? सिविल राइट। उसके बाद जो पार्लियामेंट थी उसने एक लॉ पास किया जिस लॉ का नाम था सिविल राइट एक्ट। जिस एक्ट के अंदर जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। और गांधी जी ने यंग इंडिया नाम के पेपर में एक आर्टिकल दिया। गांधी जी ने यंग इंडिया नाम के पेपर में एक आर्टिकल दिया 1931 में। और उस आर्टिकल में क्या था कि जो रिच लोग हैं उन्हीं के पास ये राइट है कि वो क्या करें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। उन्हीं के पास ये राइट है कि वो क्या करें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। जो वेल्दी लोग हैं और लिटरेट लोग हैं वही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर जो पुअर पीपल है या इलिटरेट है, या स्लेव्स हैं, उन्हें ये राइट नहीं दिया जाता। उनको वोट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो लोग पुअर हैं, उनके पास वेल्थ नहीं है। वो लोग पुअर हैं और उनके पास वेल्थ नहीं है। और उनके पास ये राइट नहीं है क्योंकि उनका जुर्म क्या है कि वो लोग कैसे हैं, गरीब हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में एक और मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था जिसे कहा जाता है सेल्फ गिल्ट मूवमेंट। अब इस सफरेज मूवमेंट में क्या होता है कि सफरेज मीन्स द राइट दैट पर्सन हैव टू वोट। सफरेज का मतलब होता है कि पर्सन के पास ये राइट है कि वो वोट दे। सफरेज का मतलब होता है कि सभी पर्सन्स के पास ये राइट है कि वो वोट दे। मगर जो वुमेन्स हैं
उन्हें ये राइट नहीं दिया जाता। मगर इसमें क्या करा जाता है कि वुमेन्स जो होती है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वुमेन्स जो है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम दी सफरेज। सफरेज में से जो वुमेन्स होती हैं उन्हें ज्यादातर कंट्रीज में निकाल दिया जाता है। सफरेज में से ज्यादातर कंट्रीज में वुमेन्स को निकाल दिया जाता है। ऑल ओवर द यूरोप वुमेन हैड टू फाइट फॉर द राइट्स। इन those struggle many of the suffrage were imprisoned। और जो यूरोप है, यूरोप में जो वुमेन्स है उनके पास उन्हें ये राइट नहीं दिया जाता था। वुमेन्स को ये राइट नहीं दिया जाता था। और अगर वो स्ट्रगल करती थी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। वहां पे क्या होता था कि अगर वुमेन्स स्ट्रगल करती थी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। This movement was called the women's suffrage movement। और ये जो स्ट्रगल चला, ये जो वुमेन्स ने स्ट्रगल चलाया अपने राइट्स के लिए, अपने राइट टू वोट के लिए, ये कहा जाता था वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये कहा जाता था वुमेन सफरेज मूवमेंट। दी सफरेज मूवमेंट refers in the women's struggle to attain the right to vote। इस मूवमेंट में क्या था कि जो वुमेन्स थी वो स्ट्रगल कर रही थी, किस लिए? ताकि उन्हें उनके वोटिंग राइट्स जो है वो मिल जाए। Women's struggle to vote get strengthened during the first war। और ये जो उनकी स्ट्रगल थी ये फर्स्ट वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। The women had played an important role in the events of First World War। और जो वुमेन्स थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। It provides women were eligible for the same right as men। और इसलिए वुमेन्स ने ये साबित कर दिया कि जो राइट्स मेंस के पास हैं वो भी उनके लिए उतनी ही एलिजिबल हैं। It was only 1920 that in UK women of 30 years got voting right। और इस टाइम पर 1920 में यूके में जो 30 इयर्स तक की वुमेन्स थी, जो 30 ईयर की वुमेन्स थी उन्हें वोट देने का राइट जो है वो दे दिया गया था। इन अमेरिका ऑल्सो वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। और 1920 में अमेरिका में भी वुमेन्स को राइट दे दिए गए थे वोटिंग करने की। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? डेमोक्रेसी गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट, राइट टू इक्वालिटी एक्सेट्रा। कई टाइप के राइट्स जो है वो डेमोक्रेसीज में दिए जाते हैं, जैसे राइट टू स्पीच। आप जो भी बोलना चाहते हो आपको उस बात को कहने का पूरा राइट दिया जाता है। राइट टू एसोसिएट,
किसी के साथ भी आपको एसोसिएट होने का राइट दिया जाता है। राइट टू इक्वालिटी, सबको एक बराबर माना जाता है, इसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको एक बराबर राइट्स दिए जाते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन, आप जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो आपको उसका पूरा हक दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिव्स सिटीजन्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। और राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो सिटीजन्स को ये राइट देता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई गलत काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो कोई गलत काम कर रही है तो वो उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। People gain a sense of participation in the process of choosing their own government. डेमोक्रेसीज की वजह से जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर ये सेंसेस आ जाते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए सही है। मेक्स पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन न्यू गवर्नमेंट, और इसी की वजह से क्या होता है कि अगर कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो जो राइट्स होते हैं पुरानी गवर्नमेंट के वो बहुत ही पीसफुली दूसरी गवर्नमेंट को पास ऑन हो जाते हैं। और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मीडिया जो है, मीडिया और प्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने में, उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मूवमेंट्स ऑफ द पीपल into limelight, it makes the government accountable in the citizen। तो वो क्या करती है, उस गवर्नमेंट को लाइमलाइट में, किसी भी गवर्नमेंट को लाइमलाइट में ले आती है और सिटीजन्स के बीच में उन्हें ले आती है। बिकॉज ऑफ ऑल दी अबव मेंशन्ड रीजंस पीपल प्रेफर डेमोक्रेटिक, इन सभी रीजंस की वजह से जो है वो, इन सभी रीजंस की वजह से लोग जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी इसकी हैं, ये सारी एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग व्हिच लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है जिसकी वजह से जो कंट्री है उसके अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाती है, कंट्री जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रह पाती। The elected leaders do not know the best interest of the people, और जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उन्हें लोगों के इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उन लोगों के लिए अनफेवरेबल डिसीजंस ले लेते हैं। लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन रहता है, इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है। ऑफिसर्स कंसल्ट ईच अदर बिफोर टेकिंग डिसीजन व्हिच लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग, जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं डिसीजन लेते टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसीजन होते हैं उनमें क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स फॉर बिल्डिंग स्टेबल गवर्नमेंट। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, सभी सिटीजन्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स,
एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर पावर्स का डिवीजन जो है वो क्लियरली लिखा हो। हाई लिटरेसी रेट अमंग सिटीजन्स as only educated citizens will be better able to exercise their rights and duties। जो लोग हैं उन्हें में लिटरेसी होना चाहिए क्योंकि एक लिटरेट पर्सन ही ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि उसके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है। फ्री रेगुलर पीरियोडिक एंड फेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, फ्री फेयर और पीरियोडिक इलेक्शंस होते रहने चाहिए। मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मतलब कि लोगों की बात इजीली गवर्नमेंट तक जानी चाहिए और जो गवर्नमेंट की बात है वो इजीली लोगों तक आनी चाहिए। उन दोनों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब मेनली दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है, एक होती है डायरेक्ट गवर्नमेंट और एक होती है इनडायरेक्ट। दो टाइप की डेमोक्रेसीज होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट जो होती है वो आजकल डायरेक्ट नहीं रहती, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स खुद ही गवर्नमेंट बनाते थे, सिटीजन्स की अपनी गवर्नमेंट होती थी, वो खुद रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे और उन्हें फॉलो करते थे, खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। मगर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब सब लोग को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी जो कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। Now come to exercise, choose the correct option. Democracy is rule of king or queen, rule of military, rule of the people. It's the rule of the people. When did Gandhiji write in his general year in India? It's in 1931. It's C 1931. What is the main function of government? गवर्नमेंट के कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं? टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, मेकिंग एनुअल बजट ओनली। ये सारे राइट्स, ये सभी राइट्स गवर्नमेंट के होते हैं। विच डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो? इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी है डेमोक्रेटिक? Universal adult franchisee means right to vote for its people, right to vote for all adult citizens. It's the dash are a system of rules and guidance imposed on a country. Laws. Second, dash means rule of a king or queen. Monarchy. Dash give the government the power to make decisions and enforce them. Citizens. Dash. The word dash literally means ruled by the people. Democracy. Women's struggle to vote got strengthened during the First War. Now, true and false. Our country is a democratic country. True. Government at the local level makes law for entire nation. False. Our rights are safe in a monarchic type of government. False. Primary function of a government is to maintain law and order. True. Union territories come under central government. True. Democratic government is not responsible to the
फॉलोइंग वर्ड्स, इन सबके मीनिंग्स बताना है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सफकीज मूवमेंट क्या है, एंड गवर्नमेंट। राइट इन शॉर्ट द मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये बताना है। लॉज किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? If rule is not followed by the government, what would you do? अगर गवर्नमेंट अपने रूल्स को फॉलो ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? राइट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स कौन से हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? व्हाट इज मोनार्ची? मोनार्ची का क्या मतलब है? What are the main functions of democracy? Democracy की main functions क्या हैं? Then long answer. List three functions of government. Government के तीन functions बताना है. At what different levels does government work and why? Government कौन कौन से level पे काम करती है और क्यों? What is law? Why does we need law? Laws क्या होते हैं और हमें उनकी जरूरत क्यों है? Compare monarchy and dictatorship. डिक्टेटरशिप और मोनार्ची को के बीच में हमें कंपेयर करना है। What are the essential factors or the success of democracy? डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं? What are the advantages of democratic country? डेमोक्रेटिक कंट्रीज की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? What are some of its disadvantages? और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? This chapter is completed.